सामने सूरज की नर्म किरणें और ऊपर आसमान में देखिए ये परिंदों का झुंड उड़ते हुए जैसे अपने ही सफ़र की दास्तां गुनगुनाता हुआ हर कदम पे एक रूहानी एहसास छू जाता है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे वक्त थोड़ा थम गया हो। ये नज़ारा, ये सुबह, ये खामोशियाँ, सब कुछ एक शांत कहानी बयां कर रहा है। अब हम इसी सुकून भरे सफ़र के साथ आगे बढ़ेंगे सफदरजंग टूम की ओर, जहां इतिहास, वास्तुकला और शांति का संगम है। अभी मैं सफदरजंग के मकबरे के बाहर खड़ा हूँ और आप इसे देख सकते हैं। ये सटती दीवारें, वो हल्की धूल के निशान, इन सब में एक जुनून और वक्त की शेरनी सी महक है जो हमें हिस्ट्री के करीब खींचती है। देखिए यहाँ ये बंदरगाह से सीलिंग की नाजुक नक्काशी जिसमें तरह तरह के पैटर्न बने हैं, और उसी के ठीक आगे का वो रास्ता जहाँ से हम सफदरजंग टूम के गार्डन की चमक और उस महल समान मकबरे की खूबसूरती की ओर कदम रख रहे हैं, जैसे इतिहास की एक खिड़की से सीधे आज की दुनिया में दाखिल हो रहे हों। सफदरजंग टूम, जिसे लोगों ने प्यार से सफदरजंग का मकबरा कहा है, दिल्ली के इतिहास भरे ज़मीन पर खड़ा एक पुराना मकबरा है जिसकी दीवारों में गज़ब की यादें बसी हैं। ये मकबरा 1754 ईस्वी के आसपास तैयार हुआ था। उस वक्त की मोहब्बत, वास्तुकला और सद्गुणों का एहसास कराता हुआ। यहाँ की इमारत नवाब सफदरजंग के लिए बनवाई गई थी। वो शख्स जो अपने ज़माने में मुग़ल साम्राज्य के वज़ीरुल ममलाकी हिंदुस्तान रहे, और इसी ऐतिहासिक दास्तां में उनके बेटे नवाब शुजा-उद-दौला ने अपने महबूब पिता की याद में इस खूबसूरत मकबरे को तामीर करवाकर अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त को पत्थरों में उतार दिया। ये मकबरा मुख्य रूप से गार्डन टूम, बगीचे में कब्र शैली पर बनाया गया है, जो मुग़ल वास्तुकला की ख़ास पहचान है। इस इमारत की बनावट में लाल पत्थर और संगमरमर का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है, और चारों कोनों पर छोटे छोटे पवेलियनों जैसे जंगली महल, मोती महल, बादशाह पसंद से ये पूरा परिसर और भी यादगार लगता है। यहाँ हम सफदरजंग टूम के कोर्टयार्ड में खड़े हैं। नीचे सीढ़ियों से उतरती वो पुरानी राह और सामने फैलता हुआ वो चौड़ा मैदान जहाँ पानी की नहरें डबडबाती थीं, जैसे हर कदम पर इतिहास की एक हल्की खामोश सी आवाज़ है। इस लेवल पर खड़े होकर बगीचे की हरियाली, फैलती धूप की गर्माहट और समय की धीमी चाल एक साथ महसूस होती है। ये पुराना खाली फाउंटेन जैसा वाटर चैनल जिसमें अब पानी नहीं है, मुझे यहाँ की शांति और उस ज़माने की याद दिलाता है जब ये पाथवेज और नहरें बगीचे की रूहानी सुकून का हिस्सा हुआ करती थीं। उस पुराने कमरे की नक्काशीदार छत और दरवाज़ों वाली खामोश दीवारें देखकर ऐसा लगता है
जैसे इतिहास की हर लकीर, हर पत्थर में आज भी एक शांत सी दास्तां बसी हो, जो सिर्फ आँखों से नहीं दिल से महसूस होती है। ऊपर जाने वाला वो दरवाज़ा यहाँ बंद रखा गया है। इसका कारण ये है कि कई पुराने मकबरे और इमारतें अब इतनी सुरक्षित नहीं हैं कि वहाँ ऊपर तक विजिटर फ्लो रखा जा सके। पुराने फर्श, सीढ़ियाँ और ऊपर वाली स्ट्रक्चर ज़माने के साथ कमज़ोर हो सकती हैं, इसलिए उसे बंद कर रखा है ताकि हर कोई सुरक्षित रहे। देखिए सामने इस खूबसूरत मकबरे का आखिरी नज़ारा। वो ऊंचे गुंबद, पत्थर की नक्काशी से सजी दीवारें और शाम की हल्की सुनहरी रोशनी जैसे पुरानी यादों को उजागर कर रही हो। ये बेमिसाल आर्किटेक्चर, ये सुकून भरी खामोशी और ये शांत कोर्टयार्ड सब मिलकर एक आखिरी दुआ की तरह महसूस होते हैं। सफदरजंग टूम ने हमें सिर्फ इमारत नहीं दिखाई, उसने दिलों में शांति, इतिहास की गहराई और उस वक्त की मोहब्बत की खनक छोड़ी है। अब जब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं तो दिल दिल में यही दुआ है कि ये शांति, ये एहसास आप सब के साथ हमेशा रहे, जैसे इन पुरानी दीवारों में बसी उम्मीदें कभी ख़त्म ना हों।